अनुराधा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संसार बहुत बिहावा बिहावा लग रहा है। हाँ, आपको ही नहीं लगता, हमको भी लगता है, बहुत भयावह है। बहुत भयावह है। महाराज जी, इतना ज्यादा चकाचौंध है माया की कि मतलब आसपास के सारे ऐसा लगता है कि पैसे भोग पद आदि के पीछे ही लगे हैं। ऐसे रंगमंच पर नाटक कैसे करें महाराज? नहीं, बढ़िया करना है नाटक, तो बिल्कुल करना है। जब आपको भयावह लगता है तो संसार से प्रीति होगी नहीं, और जब ये सब झूठा लगता है तो इस झूठे में हमें नाटक करने में क्या जाता है। आप हमारे पति हैं, आप हमारे पुत्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे संबंधी हैं, हम वैसे व्यवहार करेंगे जैसा हमारा आपके साथ संबंध है, लेकिन हमारा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, पर नाटक वैसे ही करते हैं। जैसे नाटक में जो रोल मिलता है तो वो सिर्फ पैसे के कारण करता है। अभिनय करने वाला रोल सिर्फ उसका प्रधान उद्देश्य अर्थ होता है। अब अर्थ उसको मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा घुसकर रोल करता है कि बिल्कुल सामने वाला दर्शक जो है वो उतनी देर के लिए भूल जाता है कि मैं नाटक देख रहा हूँ। एक सही बात सी लगती, रोने वाला हुआ तो रोने लगता है, गुस्सा वाला है तो गुस्सा आ जाता है, वो ऐसा अभिनय करता है। तो ऐसे ही हमारी फीस है भगवान की प्रसन्नता। हमें क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। तो हमें रोल क्या मिला है? मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। जो जिसके लिए जो भाव है वैसे ही भाव का रोल करना है हमको। अगर सही ढंग से नाम जप करके रोल निर्वाह कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति हो आपने जाएगी। कहा कि रोल को घुस के करो, हम इधर रोल में घुस जाते हैं। पत्नी है तो फिर पत्नी बन जाते हैं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आपको नौटंकी में अगर किसी के रोल मिले थोड़ी देर के लिए, मान लो राजा रानी का रोल मिले और आप रानी बनी हुई हो, तो आपको प्रतिपल याद है कि हमारा कुछ नहीं है। प्रतिपल याद है कि नहीं? पर थोड़ी देर के लिए हम उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अपने पति से प्यार करते। पर महाराज जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि शास्त्रों के अध्ययन से और आप जैसे गुरुजनों के सत्संग के माध्यम से और नाम जप के प्रभाव से मन ऐसा हो जाता है कि ये सब व्यर्थ है, यहाँ कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पर घर परिवार में जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र बहुत आगे बढ़े, पत्नी की इच्छा है कि मेरा पति बहुत नाम कमाए, सम्मान कमाए, पर मन ऐसा उदासीन है कि ये करने से कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उदासीन रहते हुए करना है हमें। उदासीन रहते, यही अच्छी बात है कि उदासीन रहते हुए मुझे रोल करना है। हमें पर्दे में जो रोल कर रहे हैं उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रोल करते करते आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम रोल नहीं कर रहे। हम सत्यता में मानने लगते हैं कि हम इसकी माँ हैं, हम इसकी पत्नी है, या हम इसके पति हैं, या हम इसके भाई। सत्यता ना आने पावे। सत्यता में तो मैं भगवान का दास हूँ और मुझे ये सेवा मिली, मुझे रोल मिला है, मुझे वही रोल करना है। जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि आपको इतने लोगों से मिलना नहीं होता होगा जितना हमें मिलना होता है। अच्छा, हमको सबसे ऐसे मिलना होता है कि मैं सिर्फ आपको प्यार करता हूँ। सबसे ऐसे मिलना होता है कि सबको ये महसूस होना चाहिए कि बाबा हमको प्यार करते हैं। लेकिन सही बात पूछो तो हम अपने भगवान को प्यार करते हैं। हमें मानते हैं मेरे भगवान इनके रूप में आए, इनके रूप में आए, इनके रूप में आए। हम ये नहीं मानते किसी व्यक्ति का हमसे संबंध नहीं है, हम भगवान के भाव में। और ये तो हुआ बाहरी लोगों से, और 500 साधक लड़का बच्चा सब लगे हैं भजन में, तो सबके साथ हमको ऐसा व्यवहार करना है कि महाराज जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबको ये महसूस हो, सबको ये महसूस हो, पर हम किसी से प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो जब हम एकांत में बैठेंगे तो हमारी याद में वही आएगा जिससे हम प्यार करते हैं। तो एकांत में सिर्फ प्रिया प्रीतम आने चाहिए, दूसरा नहीं। तो फिर यह क्या है? प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए मैं रोल कर रहा हूँ, प्रिया प्रीतम के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप लोग आ रहे हैं, अब हमें आपसे क्या चाहिए? लेकिन ये भजन है, ये भजन भगवान ने दिया है कि आप लोग आए, आप लोगों की संशय निवृत्ति हुई, आपका मन उत्साह से युक्त हो गया, भगवान की तरफ चलने लगा, तो ये हमारी सेवा बन गई। ये समाज सेवा भगवान के लिए है। तो इसलिए हमको हर रोल करना है। ऐसे ऐसे रोल करने हैं जो तुम सोच नहीं सकते। तुम गृहस्थी में कितने रोल निभाते होगे, हमको तो प्रतिपल रोल बदलना है। अब कोई साधा गलती कर दिया, अब गुस्सा नहीं है, पर हमें गुस्सा को रोल गए, तुम ऐसा ऐसा ऐसा, अब वो गया, तुरंत उसके बाद एक भगत आ रहा है, तुरंत रोल हमें तुरंत रोल बदलना है। ये सब, ये एक नाटक मंच पर नाटक, वही परफेक्ट जो दर्शक को भुलवा दे कि नाटक हो रहा है, असली लगे, वही सच्चा अभिनय करने वाला होता है। सारे नाटक कर सकते, पर माँ होना का नाटक नहीं कर सकते। माँ कैसे? क्यों? आपके पास एक पुत्र, 2 पुत्र, 4 पुत्र, हमारे 500 पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता परिवार सबका त्याग करके केवल मेरे लिए वैराग्य लिया है। तुम अपने पुत्र को जितना चाहती होगी उससे लाख गुना बढ़कर मैं इनको प्यार देता हूं, क्योंकि आपका हृदय केवल माँ का है और मेरा हृदय गुरु का है, जो हजारों माँ के प्यार को एक साथ रखता है, लोग परलोक सब सुख देने के लिए, इनके लिए। लेकिन आप समझो, हमारे रोल में इनको हम अपने जैसा बनाएंगे, इनको मोही नहीं बनाएंगे। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना, एक एक को ऐसे प्यार से। तो हम रोल कर रहे हैं, वास्तविक तुम माँ नहीं हो।
अगर उसने विधान किया है परमात्मा ने कि 2 बच्चे पैदा हो तो 2 होंगे। अगर विधान बनाया है कि ना हो तो आप स्वस्थ सर्वांग पुष्ट होते हुए भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आपको परमात्मा ने ही माँ का रोल दिया है, तो आप परमात्मा की होके माँ का रोल करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोल में कोई कमी रखनी, कोई कमी नहीं रखनी। अगर कमी रखें तो ये ऐसे बैठे रहें? सोचो, ये सब जवान हैं, इन सबको प्यार चाहिए, इन सबको कोई अपना चाहिए। हम हर प्यार देते हैं, कभी दोस्त का प्यार देते हैं, बैठ कर कैसे हंसाते हैं, खिलाते हैं, कभी पिता का प्यार देते हैं, कभी गुरु का प्यार देते हैं। हर प्यार की इनकी पूर्ति करते हैं, और जो आंतरिक मांग है वो श्री जी से जोड़ते हैं। श्री जी से भी इधर इनको और उधर श्री जी को। श्री जी आपने स्वीकार किया है, इनको संभालना श्री जी। हे लाडली जू, हे महारानी जू, इन पर सब पर कृपा करना, जिससे आपको छोड़कर इनकी दृष्टि किसी और ना जाए। तो माँ से कम रोल है क्या हमारा? आप समझो, माँ से कम थोड़ी रोल है। अगर कोई विचलित होता है तो गले लगा करके इतना प्यार देते हैं कि वो पुष्ट हो जाए। हारना नहीं, जीतना है, चलो चलो आगे बढ़ो, रोना नहीं, रोना नहीं। अब आप समझो, सब मनोरंजनहीन। अब बस का खाओ, अपने कमरे में भजन करो। भला ऐसा जी सकते हो आप? भला बताओ, आप ऐसा जी सकते हो? कितना कठिन जीवन इन लोगों का है। तो हम क्यों जी रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे पास एक ही बल है कि मेरे इन आचरणों से मेरे भगवान प्रसन्न हो। जैसे इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि मेरा हर आचरण वो हो जिससे मेरे गुरु जी प्रसन्न हो जाए, ऐसे हमारा है कि हमारा हर आचरण ऐसा हो कि मेरी प्रियाजू प्रसन्न हो जाए। तो यदि हम प्रभु से जुड़ेंगे तो हम रोल अच्छा कर लेंगे। मान लो डायरेक्टर बैठा है, अब आपको रोल करना है, तो आप जी जान से रोल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है ना। ऐसे ही मेरा डायरेक्टर हर समय देख रहा है मुझे, और मुझे हर जो रोल दिया गया मुझे करना है। रोल रहे ना कि सत्य हो जाए। अगर सत्य हो गया तब तो परेशान हो जाओगे मेरा पुत्र, क्योंकि इसका नाम मृत्युलोक है। अब मान लो आपको केवल 20 वर्ष रोल दिया गया पुत्र का, इसके बाद हटा दिया गया, आपको अश्रद्धा हो जाएगी भगवान पे, आपको धर्म मार्ग में अश्रद्धा हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और जब रोल कर रही तो लगेगा जैसा भगवान की इच्छा। जितने दिन भगवान ने हमें दिया था उतने दिन सेवा किया, अब वो जहां भी जाए अच्छा रहे, मंगलमय रहे, ऐसा भाव आएगा।